इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अहंकार विनाश की ओर ले जाता है, जबकि सच्चा प्रेम और क्षमा किसी को भी पुनः जीवित कर सकता है। जब तक हमारे हृदय में प्रेम और दया होगी, तब तक हम सबसे शक्तिशाली होंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल, समृद्ध और वैभवशाली राज्य था, जहां राजा विक्रमसेन और रानी सौम्या का शासन था। वे बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु थे। उनका राज्य सुख समृद्धि से भरा हुआ था, लेकिन उनकी खुशी अधूरी थी, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक पूजा पाठ, यज्ञ और व्रत रखने के बाद अंततः उनके महल में किलकारियां गूंजी। रानी ने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम राजकुमार अर्जुन रखा गया। राजकुमार के जन्म के समय महल के आंगन में दुर्लभ स्वर्ण कमल खिला था, जिसे शुभ संकेत माना गया। दरबारियों ने भविष्यवाणी की कि यह राजकुमार असाधारण शक्तियों वाला होगा और आगे चलकर एक महान राजा बनेगा। समय बीतता गया और राजकुमार अर्जुन बड़ा हुआ। वो केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण था। उसके साहस और पराक्रम की चर्चा पूरे राज्य में होने लगी, लेकिन इसके साथ ही धीरे धीरे उसके हृदय में अहंकार जन्म लेने लगा। राजकुमार को अपनी सुंदरता और शक्ति पर अत्यधिक गर्व था। वह मानता था कि पूरी दुनिया में उससे अधिक शक्तिशाली और आकर्षक कोई नहीं है। कई बार वह अपने से कमजोर लोगों का उपहास उड़ाता और उनकी परेशानियों को तुच्छ समझता। एक दिन राजकुमार अर्जुन शिकार के लिए जंगल गया। वहां उसने एक वृद्धा को देखा, जो पानी से भरा घड़ा सिर पर उठाए हुए चल रही थी। वो बहुत थकी हुई थी और लड़खड़ा रही थी। राजकुमार ने हंसते हुए कहा, बुढ़िया, इतनी कमजोर होकर यह घड़ा क्यों उठा रखा है? कहीं गिर न जाओ। वृद्धा ने शांत भाव से उत्तर दिया, बेटा, शक्ति केवल शरीर में नहीं होती, बल्कि हृदय में भी होती है। घमंड इंसान को पत्थर बना देता है, ये बात याद रखना। लेकिन राजकुमार को उसकी बातों में कोई विशेषता नहीं दिखी। वह हंसते हुए बोला, मुझे संसार में कोई नहीं हरा सकता, मैं अजेय हूँ। वृद्धा ने क्रोधित होकर कहा, तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें अंधा बना दिया है। अगर तुम्हें अपनी शक्ति पर इतना गर्व है, तो मैं तुम्हें एक श्राप देती हूँ, अब तुम सचमुच पत्थर बन जाओगे। इतना कहते ही उसने अपना असली रूप प्रकट किया। वह कोई साधारण वृद्धा नहीं थी, बल्कि एक शक्तिशाली जादूगरनी थी। उसने मंत्र पढ़ा और राजकुमार का पूरा शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। जब ये खबर महल पहुंची, तो राजा रानी का दिल टूट गया। उन्होंने राज्य के सबसे बड़े जादूगरों, ऋषियों और विद्वानों को बुलाया, लेकिन कोई भी इस श्राप को समाप्त नहीं कर सका। आखिरकार एक वृद्ध साधु ने बताया कि राजकुमार का उद्धार केवल सच्चे प्रेम और निस्वार्थ क्षमा से ही हो सकता है। यदि कोई अपने प्रेम और करुणा से उसे छुए और उसके अहंकार को क्षमा कर दे, तो वह फिर से मनुष्य बन सकता है। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी राजकुमार को पुनः जीवित करेगा, उसे सम्मानित किया जाएगा। राज्य में एक साधारण किसान की बेटी सुमित्रा रहती थी। वह अत्यंत दयालु, बुद्धिमान और परोपकारी थी। जब उसने ये सुना, तो वह महल पहुंची। सुमित्रा ने राजकुमार के पत्थर बने शरीर को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, राजकुमार, मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी पीड़ा को महसूस कर सकती हूँ। तुमने शायद जीवन में कई गलतियाँ की होंगी, लेकिन हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ और अपने हृदय से तुम्हें प्रेम देती हूँ। जैसे ही सुमित्रा ने अपने हृदय से राजकुमार को क्षमा किया और प्रेम से उसे छुआ, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। अचानक पत्थर की कठोरता टूटने लगी और राजकुमार फिर से जीवित हो गया। राजकुमार अर्जुन जैसे ही जीवित हुआ, उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। उसने तुरंत उस जादूगरनी को ढूंढा और उसके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। मुझे एहसास हो गया है कि अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। अब मैं जीवन में सच्चा प्रेम और दयालुता अपनाऊंगा। जादूगरनी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी सीख तुम्हें एक महान राजा बनाएगी। राजकुमार ने सुमित्रा को धन्यवाद दिया और उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। राजा, रानी और पूरे राज्य ने इस शुभ अवसर पर उत्सव मनाया। अब अर्जुन पहले जैसा घमंडी राजकुमार नहीं था।
वो एक दयालु और न्यायप्रिय राजा बना। उसने गरीबों की मदद की, राज्य में भेदभाव खत्म किया और अपने राज्य को स्वर्ग के समान बना दिया।